नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। चीन की करतूत का हुआ खुलासा, पैंगोंग के इलाके में फिर कर रहा है कंस्ट्रक्शन। भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हवाई अभ्यास किया। आज भारत ने दूसरा पल्ले SRBM का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। अब जापान और यूके मिलकर बनाएंगे जेट इंजन। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से विकसित किए गए 120 लोइटरिंग म्यूनिशन और PKS सिस्टम चाहती है। DRDO के NSTL ने भारतीय नौसेना को सौंपा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया इंफ्रारेड सिस्टम IRSS। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के तहत वानपोरा में नेवा श्रृंगार रोड से 5 किलो IED बरामद की है। बता दें कि IED को एक बर्तन में डाला गया था। बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर IED को नष्ट कर दिया। साथ ही इस संबंध में मामला भी दर्ज करा दिया गया है और जांच शुरू हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर मौके पर टीम ना पहुंचती तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेसी पर चीन की एक बड़ी करतूत का खुलासा हुआ है। दुनिया के सामने ड्रैगन के खिलाफ एक ऐसा सबूत पेश हुआ है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि बढ़ती हुई सर्दी के साथ ही चीन की साजिशें भी तेज हो गई हैं। पूरी लद्दाख के पैंगोंग एरिया से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे कि मैक्सार ने प्रकाशित किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि चीन ने सैन्य अड्डा बना लिया है पैंगोंग झील के पास में। सैटेलाइट से ली गई इस इमेज में, यानी कि इस फोटो में, चीनी बोट, हेलीपैड, बंकर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जबकि फरवरी के महीने में डिसएंगेजमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, और तब चीन ने पैंगोंग एरिया में अपने कई बंकर्स नष्ट कर दिए थे। लेकिन अब ये तस्वीरें चीन की नई चाल की ओर इशारा करती हैं। सऊदी अरब की पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने दोनों देशों में रक्षा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत BL और सऊदी अरब की पावर डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी सामूहिक रूप से KSA के डिफेंस इकोसिस्टम में अत्याधुनिक तकनीक और तकनीकी समाधान लाने में मदद करेगा। PTTC के संस्थापक ने कहा कि BEL भारत में टेक्नोलॉजी इनोवेशन में सबसे आगे है और इस तरीके की साझेदारी से सऊदी अरब के राज्य में नागरिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी लाने में भी सक्षम होगी। भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी यूनिट का पता लगाने, एंगेजमेंट करने और स्ट्राइक करने और फिक्स्ड और मूविंग टारगेट को एक्यूरेट डिस्ट्रॉय करने के लिए मध्यम दूरी की सटीक मार प्रणाली यानी कि MRPKS के 10 सिस्टम को खरीदना चाह रही है, जिसमें 120 लोइटरिंग म्यूनिशन भी शामिल है। लोइटरिंग म्यूनिशन प्रभावी रूप से UAV है, जिन्हें आप ड्रोन भी समझ सकते हैं, जो कि अपने निर्देशित लक्ष्य के करीब हवा में घूमना जारी रखते हैं। और जब इन्हें गाइड किया जाता है तो इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि अपने आप को खत्म करने की क्षमता भी होती है। सेना के द्वारा जारी किए गए RFI में कहा गया है कि हथियार प्रणाली, जो कि 10 लॉन्चर 30 फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन स्टेशनों के साथ आएगी, इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाना चाहिए। इस RFI के अनुसार इन ड्रोन की कुछ स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए, जैसे कि एक बार लॉन्च होने के बाद युद्ध सामग्री को हवा में घूमने में सक्षम होना चाहिए और जमीन पर ऑपरेटर को लक्ष्य पर वास्तविक समय की इमेज प्रदान करनी चाहिए। साथ ही RFI में कहा गया है कि ये इस प्रकार सक्षम होनी चाहिए ताकि कोलेटरल डैमेज कम से कम हो सके। वहीं MRPKS, इसके बारे में RFI में कहा गया है कि ये दिन और रात में और सभी तरीके के मौसम में सटीकता के साथ लक्ष्य को हिट करने में सक्षम होने चाहिए। और RFI का जवाब देने के बाद कंपनियों को इनका प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास इजरायली हारोप लोइटरिंग म्यूनिशन भी है और भारत अब इस तरीके के जो लोइटरिंग म्यूनिशन है उन्हें स्वदेशी रूप से बनाना चाहता है और इसीलिए स्वदेशी कंपनियों के लिए RFI जारी की गई है। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं की तैयारी की समीक्षा के लिए एक हवाई अभ्यास किया। लद्दाख और कश्मीर की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर गर्म रेगिस्तान और अब समुद्र तक भारतीय सेना सशस्त्र बलों के भीतर तालमेल के उद्देश्य से युद्ध अभ्यास खेलती रहती है। इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रहे एक अभ्यास में हजारों सैनिकों ने भाग लिया। समुद्र में चीन के खतरों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना एक साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास कर रही है। एक्चुअली भारतीय सेना इस तरीके का अभ्यास करके एक नए थिएटर कमांड मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें कि तीनों बल अपने संसाधनों को साझा करते हैं और सामान्य कमांड के तहत काम करते हैं। और भारत अब 4 कमांड की योजना बना रहा है, 2 जमीन के लिए और एक हवाई और एक समुद्री संचालन के लिए। दोस्तों, भारत के लिए अंडमान का रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि अधिकांश व्यापार चैनल इस क्षेत्र से होकर गुजरता है और इस क्षेत्र में चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसलिए भारत अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। भारत ने एक बार फिर से 24 घंटे के भीतर दूसरा अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल परलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
इसके साथ ही भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 24 घंटे के भीतर 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया हो। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि आज का ये जो टेस्ट हुआ उसमें हैवी पेलोड और एक अलग रेंज के साथ इसका परीक्षण किया गया, जिसमें कि इसकी प्रिसीजन और लेथैलिटी को चेक किया गया था। साथ ही कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का प्रोडक्शन काफी सस्ता भी होगा। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारत विचार कर रहा है कि यूके की रोल्स रॉयस के साथ एएमसी प्रोग्राम के लिए जेट इंजन बनाने के लिए, जो कि एक हाई थ्रस्ट वाला इंजन होगा। दूसरी तरफ ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूके और जापान दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर साइन किए हैं, जिसके तहत दोनों ही देश जॉइंट डेवलपमेंट के तहत जेट इंजन का विकास करेंगे 2022 की शुरुआत से, जो कि यूके के टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट और जापान की फेक्स नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को पावर देंगे। यानी कि दोस्तों, जापान और यूके ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब भारत को अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा और जॉइंट वेंचर के माध्यम से या तो फ्रांस को भारत चुन सकता है या फिर रोल्स रॉयस को चुन सकता है, जो कि यूके की है। बाकी चीजें तो बात की है, पहले फाइनल तो किया जाए कि किसको चुनना है। डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ने 3 मेगावाट डीजल इंजन इंफ्रारेड सप्रेशन सिग्नेचर यानी कि IRSS को भारतीय नौसेना को सौंपा है, जिसका इस्तेमाल स्वदेशी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर में किया जाएगा। आपको बता दें कि समुद्री जहाजों की सर्वाइबिलिटी के लिए स्टेल्थ एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन महत्वपूर्ण स्टेल्थ सिग्नेचर में से एक है, जिसे IR गाइडेड मिसाइल से नौसेना के जहाजों को छिपाने के लिए कम से कम करने की जरूरत होती है। शिप सिग्नेचर का स्तर प्लूम और मेटल सरफेस के तापमान, एम्बिएंट कंडीशन और जहाज के हल संरचना यानी कि स्ट्रक्चर टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इंजन के एग्जॉस्ट यानी कि निकास को कम करने के लिए डीआरडीओ ने फिल्म कूलिंग रिंग्स के साथ इंडक्टर डिफ्यूजर सिद्धांत का उपयोग करते हुए डीजल इंजनों के लिए एक इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम विकसित किया है, जो कि टेम्परेचर को 85% तक कम करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डॉक्टर टेसी थॉमस, जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल सिस्टम डीआरडीओ के, उन्होंने कहा कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम है, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि ITCM सिर्फ एक टेस्ट बेड प्रोग्राम है जो निर्भय एयरफ्रेम का इस्तेमाल करके STFE इंजन का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि मिसाइल की सबसोनिक उड़ान के लिए योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन मिसाइल उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगी। 4.25 किलोन्यूटन थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में अपना रास्ता खोज लेगा, जिसे कि डीआरडीओ विकसित कर रहा है। LRLACM इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक होगी और इसे उसी लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, जो कि 30 से अधिक नौसेना युद्धपोतों में स्थापित है। LRLACM एक बूस्टर चरण की मदद से उड़ान भरेगा और दूसरे चरण में इसकी अधिकतम सीमा सबसोनिक उड़ान के लिए एक STFE इंजन के द्वारा संचालित की जाएगी और तीसरे चरण में रैमजेट प्रपल्जन सिस्टम इसकी सुपरसोनिक स्प्रिंट के लिए इसे किक करेगा और टर्मिनल फेज में वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना कठिन बना देगा। LRLACM के नौसैनिक संस्करण में 1500 किलोमीटर की विस्तारित सीमा होगी और एयर लॉन्च किए गए संस्करण और सतह से सतह के संस्करण में 1000 किलोमीटर से अधिक की सीमा होगी। LRLACM में एक सबसोनिक और सुपरसोनिक उड़ान व्यवस्था होगी, इसीलिए इसे निर्भय क्रूज मिसाइल का डेरिवेटिव नहीं कहा जा सकता। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।